अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। हिंदुस्तान में कोविड-19 में इन्फेक्शन की तादाद 2,73,69,093 हो गई, जब एक दिन में 2,11,298 मज़ीद अफराद इस बीमारी का मुस्बत तजुर्बा करते रहे, जबकि मुल्क की बाजियाफ्त 90% रिकॉर्ड की गई। जुमेरात को वजारत सेहत की वजारत ने सुबह 8 बजे ताज़ाकारी के एदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों के अरसे में 3,847 ताज़ा अमवात की इतला के साथ इस बीमारी की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 3,15,235 हो गई है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लावा अग्रवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत गुज़िश्ता 20 दिनों से कोविड के नए मामलात में कमी का अंदाज कर रहा है। 24 रियासतों में फ़ाल मामलात में कमी रिकॉर्ड की गई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ियाफ़तें रोज़ाना के वाक़यात से कहीं ज़्यादा होती है। कोविड के मामलात में कमी हिंदुस्तान भर में तकरीबन तमाम रियासतों में पाबंदी आयद करने के साथ हुई है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इन पाबंदियों के कालअदम करार देने के बाद भी ज़वाल जारी है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800258760। कोरोना से निपटने का फैसला मगरबी बंगाल में 15 जून तक बाधा निषेध रहेगा। ये बात वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमरात के रोज़ एक इजलास में कही। मौजूदा कानून के तहत बाजार और दुकानें बंद रहेंगी, बाहर जाना भी ममनू होगा। मिठाई की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। तमाम हंगामी खदमात पहले की तरह खुले रहेंगे। इस बाधा निषेध से मगरबी बंगाल को फ़ायदा हुआ है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की यौमिया शरह कम हुई है, लिहाजा रियासत इस बाधा निषेध को कोरोना को कुछ और परेशानी में डालने के लिए एक टोल के जरिया इस्तेमाल करना चाहती है। लिहाजा जुमा के रोज़ सख्त बाधा निषेध की आखिरी तारीख में कुछ और तौसी की गई है। काबिल ज़िक्र ये है कि वज़ीर आला ने जुमरात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार वाज़ह किया है कि ये लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं है, ये इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इस बाधा निषेध के लिए मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। वज़ीर आला ने रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बाधा निषेध के नफाज से कोविड को कम किया जा सकता है। रियासत के अवाम ने ताउन करके अपना दफा किया है। জুন মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত লকডাউন নয়, এই যে বাধা নিষেধগুলো রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত সব ক্লোজ থাকবে। বাদবাকি আমরা টাইমিং বলে দিয়েছি। 10টা থেকে সকালবেলা যেমন 7টা থেকে 10টা বাজার খোলা থাকবে, যেমন মিষ্টির দোকান 10টা থেকে 5টা খোলা থাকবে, আমাদের সোনা বা শাড়ির দোকান যেমন 12টা থেকে 3টে খোলা থাকবে। যে নিয়মগুলো ছিল যা সেগুলোকে মেনটেন করেই, আর শুধু জুট ইন্ডাস্ট্রির জন্য 40% করা হয়েছে 30-র জায়গায়। আর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার বা অন্যান্যরা যারা কাজ করছে তারা যদি ভ্যাকসিনেশন করে নিয়ে যদি করে তাহলে আমাদের আপত্তি থাকবে না, কিন্তু সেখানে প্রোভাইডেড তাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে থাকতে দিতে হবে। এইটা করে গভর্নমেন্টের মতো নোটিফিকেশান বের করবে যাতে উল্টোপাল্টা না হয়। আর 15 পর্যন্ত এই বাধা নিষেধটা চালু থাকবে। প্লিজ দয়া করে আপনারা লকডাউন বলবেন না বা কারফিউ বলবেন না। আগের বারে আমি দেখেছি কেউ কারফিউ লিখে দিলেন, কেউ আবার লকডাউন বলে দিলেন। কারফিউ আইনটা তো আলাদা আইন, লকডাউন আইনটাও আলাদা আইন। আমরা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যে বাধা নিষেধ জারি করছি গভর্নমেন্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেটা বলবেন যে বাধা নিষেধ জারি থাকছে 15 জুন পর্যন্ত। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। शिल्पांचल में ब्लैक फंगस का पहला मरीज पाया जाने का शबा है।
जुमेरात के रोज एक मरीज को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया कि चितरंजन की रिहायशी खातून 14 मई को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और इसकी कोरोना टेस्ट में मस्बत इतलात मौसूल होने के बाद अस्पताल में जेरे इलाज था। बुध से इसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां इनकी आंखों के नीचे स्याह धब्बे पाए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आने के बाद यहां डॉक्टरों ने बातचीत करने के बाद इसे ब्लैक फंगस पर हमला करने के शबा में बेंकाका मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। काले फंगस के इलाज के लिए हुकूमत ने बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज को नोडल अस्पताल के तौर पर ऐलान किया है और मुश्तबा मरीज को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक मौजूदा लॉकडाउन की सूरत में जिला पुरुलिया में ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस के इकदाम पर बूढ़ा पंचायत समिति के सदर प्रसन्नजीत महतो ने एक बार फिर इन बेसहारा और लाचार लोगों की हिमायत में इजाफा किया है। वो लाचारों के लिए लॉकडाउन के इस वक्त लोगों को खाना मुहैया कर रहा है। जुमेरात के रोज शिल्पांचल अपग्रेडेशन काउंसिल की वजीर संध्या रानी टूडू ने फीते काट कर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला असेंबली सुजय बंदोपाध्याय, जिला सदर ग्रोपित टूडू, हुडा तृणमूल कांग्रेस के सरपरस्त सुभाष महतो और बहुत से दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक हावड़ा पंचायत समिति के सदर प्रसन्नजीत महतो के जरिया दीदर राना प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ था, जिसने हावड़ा के इलाके के तहत बेसहारा लोगों की मदद की। इस मौके पर वजीर संध्या रानी टूडू ने कहा कि दीदी किचन प्रोग्राम मगरबी बंगाल समेत जिला पुरुलिया के हर ब्लॉक में शुरू किया गया है। इस तरह आज मैंने हुसैन पंचायत समिति के चेयरमैन प्रसन्नजीत महतो के इकदाम पर एक यूनिट का इफ्तिताह किया, जो लोगों के ताउन के लिए कारआमद होगा। इसी दौरान जिला सदर गुरुपाडो टूडू ने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। जिला सदर सुजय बंदोपाध्याय ने कहा, हमें ये दिखाना होगा कि हम बात नहीं करते, लेकिन हम हमेशा आवाम के लिए काम करेंगे। हुडा पंचायत समिति के सदर प्रसन्नजीत महतो ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान हम खाना पकाकर इसे लोगों और अस्पतालों में दाखिल मरीजों के अहलखाना के हवाले कर देंगे। चूँकि इस वक्त दुकानें नहीं खुली हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए ये प्रोग्राम हुडा ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया था। আমাদের মাদার বলুন, যুব বলুন, মহিলা বলুন, ছাত্র যুব বলুন, মাইনরিটি বলুন, এসসি এসটি বলুন, সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা সারা বছর কিন্তু আমাদের জায়গায় মানুষের পাশে থাকার যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমাদের সমস্ত নেতৃত্বের কাছে রয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। আমাদের এইরকম একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, এখানে কিন্তু শুধু ওইখানে নয়, এর আগে আমাদের জেলাতে আমরা করেছি। জেলাতে আমাদের সভাধিপতির নেতৃত্ব হয়েছে আমাদের দিদি রান্নাঘর, আমরা সবাই করেছি। আমাদের দুদিন পরে আমাদের মানবাজার আবার দিদি রান্নাঘর আমাদের সূচনা করব, সেখানেও কিন্তু দিদি রান্নাঘর আমাদের চালু হবে। এই দিদি রান্নাঘরের উদ্যোক্তা আমাদের মাননীয় প্রসেনজিৎ মাহাতো মহাশয়, উনি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মাধ্যমে সেটা উদ্যোগ নিয়েছেন। তার জন্য ওনার টিমকে এবং ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, সাধুবাদ জানাই। ওনাকে আমরা সত্যি সাধুবাদ জানাচ্ছি এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। উপস্থিত আছেন আমাদের পুরুলিয়া জেলার সভাধিপতি মহাশয়, যারা আমাদের এসছেন এখানে দিদি রান্নাঘরে। আমরা যাদেরকে আমার খাবার দেবো তাদেরকে সকলকে সম্মান জানাই, ধন্যবাদ জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা জানেন এই প্রোগ্রাম আমাদের যে দুর্যোগ এইগুলো নয়, আমাদের করোনা পরিস্থিতিতেও যারাও দুস্থ পরিবার হসপিটালে যারা ছিল, যারা পরিবার তাদের পরিবার যারা ছিল হসপিটালে, তারা তো ঠিকমতো খাবার পাননি এই করোনার মাধ্যমে শব্দ, তাই খাবার দাবার। सलानपुर में तूफान के नतीजे में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक समुंदर और नदी या डैम के आसपास के देहात और इलाकों में बसने वाले तमाम अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। इलाके में आर्जी तौर पर स्कूलों, क्लबों और कम्युनिटी हॉलों में इनके इस जगह पर रहने और खाने के इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय ने इस तबाही के दौरान अपना पहल किया है। इन्होंने रिहाइश और खाने का इंतज़ाम किया है। ट्रिपल ने भी इंतज़ाम किया। ऐसा ही मंजर सलानपुर ब्लॉक के सेदाबारी गांव में देखा गया। एमपी और मरकजी वजीर बाबू सुपीरियो ने कहा था कि वो इस गांव को एक मिसाली गांव बनाएंगे। लोकसभा इंतखाबात में पहली बार कामयाबी के बाद सलानपुर ब्लॉक के इस सेदाबारी से पूरा गांव अपनाया।
लेकिन इस सैदाबारी गांव की अक्सरियत लोगों की शिकायत है कि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बाबू सुपीरियो सिर्फ इसकी मुंह में कहते हैं कि इन्होंने इस सैदाबारी गांव को अपनाया है, लेकिन काम नहीं करते हैं। इस गांव की एक नौजवान खातून इंद्री सेन ने कहा कि बीजेपी कायदीन के दौरान सैदाबारी गांव को याद करते हैं वोट डालना, लेकिन मुश्किल वक्त के दौरान या वो इस वबा के वक्त नहीं आ सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट या मरकजी वजीर इतने बड़े वबा में कभी नहीं देखे गए हैं। अगर किसी ने इस गांव के लिए सोचा या तरक्की की है तो वो बाराबानी का वाहिद रुकन असेंबली है, बेदन उपाध्याय। ये नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारा ये गांव डीवीसी डैम के थोड़ा सा आगे वाक़या है। इतना बड़ा तूफान आया था, हमें खौफ था कि हमारे पास कच्चे मकानात होंगे। ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ऐसन ने गांव के कोने में एक इमदादी कैंप का बंदोबस्त किया और हम में से इन लोगों के लिए रिहाइश और खाने का बंदोबस्त किया, जिसके घर में कच्चे मिट्टी से बने हुए हैं। इस तनाजुर में भोला सिंह ने कहा कि बेदन उपाध्याय का असल मकसद हमेशा तमाम लोगों की खुशी और गम के साथ खड़ा होना है। वो सब के बारे में सोचता है। इस गांव के लोगों को पता ही नहीं चला कि वो कब इख्तिताम पजीर हैं। इस गांव में कोई तरक्की ना करे और ऐसा नहीं हो सकता। इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने अपने हुदूद में गरीब लोगों के लिए अपनी इंसानियत को जारी रखा है। सदर मोहम्मद सद्दाम इनके साथियों ने एक ऐसी औरत की मदद की जिसका मकान यस तूफान में तबाह हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी हम बाबू तालाब आए हुए हैं नियर मदीना मस्जिद के पास, जो कल रात में हम सुने थे कि 2 बजे रात में यस आंधी का कारण से हमारे बड़े भाई जो बाबू तालाब में रहते हैं डब्लू भाई और हमारे चच्ची ये भी बाबू तालाब में रहते हैं, इन्हीं का घर 2 बजे रात में गिर गया है। तो अभी हमें डब्लू भाई फ़ोन किया कि ऐसा बात है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले खान पट्टी भी गए थे, उनके भी घर के पास पूरा टाली वगैरह जो भी था पूरा उड़िया गया। हम लोग से जो हो सका उन लोगों को हेल्प किए और अभी हम आए तो देखें इनका भी पूरा दीवार गिर चुका है। तो डब्लू भाई आपका घर संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक तूफान यस के बारे में जारी करदा इंतबा के खौफ से दीसलगढ़ परिस्तान बस्ती के अहल खाना बुध की रात स्कूल और बरादरी के इमारत में पनाह के लिए जुमेरात की सुबह अपने घरों को वापस आए। इंतजामिया पर रात के खाने के लिए पानी फ्राहम न करने का इल्ज़ाम लगाया। बारिश के दौरान सबका घर महफूज था। मालूमात के मुताबिक यस के बारे में जारी करदा इंतबा के मुताबिक संतोड़िया के इलाके में तेज़ हवा और ना ही तेज़ बारिश हुई, ताहम बारिश आती रही, लिहाजा खतरे के सिलसिले में लोगों ने सुकून की सांस ली। परिस्तान के मुकामी रिहायशियों ने बताया कि तूफान और बारिश की शिद्दत को महसूस करने के बाद कुछ लोग रात को अपने घरों को लौट गए, जबकि कुछ खानदान जुमरात की सुबह अपने घरों को लौट गए। लोगों ने बताया कि रात के वक्त मुकामी इंतजामिया आया और इंक्वायरी करके वापस आ गए। खाना पानी मुहैया नहीं किए गए। इस दौरान मिट्टी से बने मकान हल्की हवा के साथ बारिश के वक्त में महफूज रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ। सब जगह देखिए इंतजाम मिल रहा खाने पीने का, यहाँ का इंतजाम कुछ नहीं है। तो सरकार की ओर से आप लोग को कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं मिला है सरकार की ओर से। विधायक की ओर से भी कुछ नहीं मिला? किसी का उज्जवल भी कुछ नहीं दिया है, ना यहाँ से जो अभी नया जीता है वो भी नहीं दी है, कुछ नहीं। हम लोग को कहीं से नहीं सुविधा मिल रहा है। आपका नाम बताइए। साबित शाह। क्या तकलीफ है यहाँ के लोगों को? तकलीफ यही तकलीफ है हम लोग का, इस दरबार से हम लोग जुड़े हुए, बाबा का सेवक है और इस दरबार में लॉकडाउन का वजह से आदमी का आना जाना नहीं है और हम सब बस्ती वाले जितने भी बाबा का सेवक आले औलाद सब तो गांव में भी जाते घूमने के लिए, तो वहाँ भी जाना बंद है। तो खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा हम लोग का, ये बात नहीं है। दुकान भी कहीं बाजार में या कोई नौकरी चाकरी तो हम लोग का है नहीं। बुध के रोज एक 4 साला मासूम बच्ची एक तांत्रिक के हवस का शिकार बन गई। तांत्रिक ने खाने के लालच में अपने पड़ोसी के बच्चे पर गैर इंसानी तशद्दुद किया। बुध की रात ये वाक़या रानीगंज के बदाही इलाके के शिलडंगा विकास नगर में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 36 नंबर वार्ड के तहत पेश आया। मौसूला इतला के मुताबिक
रॉबिन गोराई नामी 42 साला तांत्रिक ने खाने के लालच दिखाकर 4 साला मासूम बच्ची के घर पर अपने अहलखाना के अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसकी असमत दरी की। बाद अज़ां जब बच्ची की सेहत खराब हुई तो इसे मुकामी सेहत मरकज़ ले जाया गया। बुध की रात मुतासरा के लवाहिकीन ने रानीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। ताहम जैसे ही वाक़या सामने आया 42 साला मुलजिम रॉबिन गोराई फरार हो गया। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी है। जुमरात के रोज़ इस नाबालिग की तबी मुआयने के बाद इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अदालत ले जाया गया। क़वानीन की तामील करते हुए दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए बेहद मजमा जमा हो गया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए जाए वकू पर आना पड़ा, लेकिन मुश्तइल हुजूम को पुलिस को ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 मराहिल से बचाव के कतरे जुमरात की सुबह दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल में शुरू हुए। रात के वक्त ही लोगों के हुजूम ने दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल में टीके लगाने के लिए जुमा के करीब हुजूम किया। लंबी लाइन में खड़े आम लोग परेशान हो गए। डैम का सबर इस वक्त टूट गया जब अस्पताल के अहदेदारों ने वैक्सीन के दौरान वैक्सीन पोर्टल सर्वर बंद होने का ऐलान किया, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक वैक्सीन के लिए काम क्यों नहीं किया जाता है। बसूरत दीगर लोगों को गैर ज़रूरी खतूत पर खड़े होने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ को काबू करने के लिए आने वाली पुलिस से ख़वातीन की बहस छिड़ गई। मजमूई तौर पर जुमरात के रोज़ जब लोग दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल में वैक्सीन लेने आए तो इन्हें परेशान होना पड़ा। आखिरी गंदगी से बचने के लिए दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल के अहदेदारों ने वैक्सीन की पहली खुराक बंद कर दी और दोपहर 12 बजे वैक्सीन ना होने की वजह से दूसरी खुराक देना बंद कर दी। दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट धमन मंडल ने बताया कि पुलिस को हुजूम से निपटने के लिए कहा गया है। अगर कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है तो क्या किया जा सकता है। लोग को पहले बाखबर रहने की ज़रूरत है, वरना मसला हल नहीं होगा। नागवार वाक़यात से बचने के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में पुलिस तैनात है। वज़ीर आला 1.5 घंटे के इम्तहान का ऐलान करेंगे। हायर सेकेंडरी इस साल हायर सेकेंडरी इम्तहान जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा। माध्यमिक इम्तहान सानवी इम्तहान अगस्त 2021 के दूसरे हफ्ते में होगा। इम्तहान 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का होगा। ये ऐलान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोरोना सूरत हाल में तुलबा के मसाइल का जिक्र किया। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए हर एक को अपने स्कूलों में इम्तहान देने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला ने भी इस फैसले की वजह बताई। इन्होंने कहा, घर के करीब स्कूल में जब इम्तहान होता है तो तलबा को गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस साल 12 लाख से ज़्यादा सेकेंडरी उम्मीदवार हैं। माध्यमिक 6 मतलूबा मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इन मतलूबा मज़ामीन का इम्तहान 2021 के सानवी इम्तहान में होगा। इस साल इख्तियारी मज़ामीन के लिए कोई इम्तहान नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इन मज़ामीन की तादाद मुताल्लिका स्कूल देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इम्तहानात की मुद्दत भी कम होगी। इन्होंने कहा कि इम्तहान 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का होगा। नतीजे के तौर पर इम्तहान देने वालों के पास और भी बहुत से इख्तियारात होंगे। चीफ मिनिस्टर ने वजाहत करते हुए कहा, अगर 3 घंटे का इम्तहान होता है तो जवाब देने के लिए सवालात की तादाद इसका आधा जवाब देना होगा, क्योंकि ये 1.5 घंटे का इम्तहान है। कुल्टी में कुछ रोज कबल थाना कलंगी के चौरंगी पेड़ी के तहत दामगोड़िया बीसीसीएल की खुली कान से मुलाहिक गांव बरीरा के मोचीपुरा में बीसीसीएल के धमाके से कई मकानात को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद देहातियों ने बाज़ आबादकारी का मुतालबा किया था और बीसीसीएल हुकाम ने तमाम मकानात का सर्वे भी किया था। इसी दिन आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने मुतासिरा और इमदादी कामों का जायज़ा लेने के लिए दामोगुड़िया कान और बारहीरा के मोचीपुरा गांव का दौरा किया और नायब अमला से इस सारे मामले के बारे में बात की। अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि हम यहां तूफान से मुतासिरा और बचाव के कामों को देखने के लिए आए थे, लेकिन एक मसला ये सामने आया कि यहाँ के गरीब आवाम राहों की बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। हम बीसीसीएल से मोचीपाड़ा आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करेंगे। बेघर हमारे लिए मकानात तामीर किए गए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि गरीबों को मकानात की फराहमी हो।
हम इनके लिए जो भी हो सके सब करेंगे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ आम लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है। साबिक काउंसलर मिस्टर वसीमुल हक और इनकी टीम ने यस तूफान में कुछ मकानात गिरने के बाद रेल पार के मुकामी लोगों को मदद की। মানে এটা খুব दुख भरा खबर यस तूफान का आने से कबल 25 तारीख का अहले सुबह जब हम लोग उठे तो एक ख़राब खबर से ही शुरुआत हुआ कि रात भर की बारिश में इस घर का गरीब इंसान का छत गिर गया, जिसमें रुस्तम की माँ हमीदा खातून नियर अबाउट 65 ईयर्स उस छत पूरा बैठ जाने से उसी के भीतर दब के मर गई। हम लोग उनका कभी भी क्षतिपूरण नहीं दे पाएंगे, लेकिन आसनसोल नगर निगम हमेशा आसनसोल नागरिक के साथ में है। ये ममता बनर्जी का आदेश है। हमारे इस आसनसोल नॉर्थ के जो विधायक मुलय घटक जी मंत्री हैं, उनका आदेश है कि हमारे क्षेत्र के अंदर में कोई भी आदमी दुखी ना रहे। बुध के बाद से जिला के सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, जब गुराव सिंह नामी शख्स ने कोरोना इन्फेक्शन फैलाने और तशद्दुद फैलाने के लिए पुरुलिया जिला बीजेपी के फेसबुक के खिलाफ गैर इंसानी ट्वीट किया था। सियासी हलकों में इंतशार है। ट्वीट ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती ने तबसरा किया है कि यस तूफान के दौरान तमाम स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को रखें और सबको घर जाने के लिए कहें। जितना ज़्यादा लोग साथ रहेंगे वबा उतना ही खौफनाक होगा। रियासती हुकूमत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वाक़े की रोशनी में पुरुलिया जिला तृणमूल यूथ के नायब सदर पन्नम देवगिरिया और तृणमूल यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी अमजद ने मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए नितोड़िया थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुरुलिया जिला भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, गौरव सिंह जिन्होंने फेसबुक पर ट्वीट किया वो पार्टी कारकन नहीं है, वो तृणमूल कारकन है। हमने वबा के दौरान ऐसे गैर इंसानी ट्वीट्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस को तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है और हम मुल्जिमान के खिलाफ सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। গতকাল রাত্রিবেলায় একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বিজেপি কোর কমিটি বলে ছাড়া হয়। সেখানে দেখা যায় যে ভারতীয় জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী, সম্মানীয় पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, when the world seems like it's closing in, sometimes simply taking a breath can open up a brand new world। जब दुनिया की तरह लगता है कि ये करीब ही आ रहा है, कुछ वक्त सिर्फ सांस लेने से बिल्कुल नई दुनिया खुल सकती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।